हेलो स्टूडेंट्स, हम +1 इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, मैक्रो मींस लार्ज, इन इकोनॉमिक्स लार्ज मींस द इकोनॉमी एज ए होल। ओके, मैक्रो का मीनिंग क्या है? लार्ज। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स लार्ज मींस द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर लार्ज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एज ए होल, मतलब जो पूरी एक कंट्री की अर्थव्यवस्था है वो पूरे एक देश के लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी एज ए होल बोलेंगे। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बेसिक इश्यूज। जैसे कि मान लो नंबर फर्स्ट में इसमें इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका जो एक क्या है, एक बेसिक मतलब इसका इशू है ये कि आपका एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तो हमारी इकोनॉमी क्या है? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, सेकंड इसमें आता है डिसइक्विलिब्रियम। ओके, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिसइक्विलिब्रियम में कब होगी स्टूडेंट्स? जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होगा एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, या फिर एग्रीगेट डिमांड है लेस देन होगा एग्रीगेट सप्लाई के। इन दोनों में कोई भी केस होगा तो हमारे लिए क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम। मीन्स हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? संतुलित नहीं होगी। ठीक है ना, संतुलन की अवस्था कब होगी? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। अगर मान लो कोई भी डिसइक्विलिब्रियम अगर हो जाता है, मीन्स एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन हो जाता है या लेस देन हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखो करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या कैसे हो सकता है भाई? जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम फुलर यूटिलाइज करने लग जाएं। ठीक है, हमारे देश के बाद जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं ना, अगर हम उनको पूरा पूरा यूज़ करने लग जाएं, सारे जो रिसोर्सेज हैं मतलब एम्प्लॉयड हो जाएं, मतलब रोज़गार में लग जाएं, कोई पर्सन फ्री ना रहे, हर किसी को रोज़गार मिले, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं विटाल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है दे रिलेटेड थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, पहला तो यही है कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं? इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी के बारे में जो थ्योरी है उससे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। ठीक है ना, ये हमें बताती है कि कैसे मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाती है, क्योंकि देश के अंदर जितनी वस्तुएं बनकर तैयार हो रही है उतना ही खर्च किया जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है ना, जो वस्तुएं बनकर तैयार हो रही है उनकी सप्लाई हो रही है, और जो खर्च किया जा रहा है वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम बन रहा है, और वो इनकम क्या है? डिमांड क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमेशा ही एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है, तो इसलिए क्या हमारा इक्विलिब्रियम में ही रहती है जो एक इकोनॉमी होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सेकंड में दिया हुआ है थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। व्हाट हैपन्स इफ एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसके अंदर क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो नेसेसरी हो जाती है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करके जो डिसइक्विलिब्रियम को क्या करे? इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर वो लेकर आए। ओके, तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या है? नेसेसरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ओके, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो करेक्ट कैसे करेंगे? जैसे गवर्नमेंट इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जैसे कि जो नोट है, वो जो मनी का फ्लो है वो कम ज़्यादा कब करना है मार्केट के अंदर। सेकंड इसके अंदर आएगा फिजिकल पॉलिसी। इसका मीनिंग है जैसे कि नए नोट छापना, प्रिंट करना। ठीक है, और थर्ड है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है मीन्स जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले में अगर हम रुपीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो उसकी जो रेट की पॉलिसी है वो क्या रहेगी? जैसे रुपीज़ का जो रेट है वो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई के रिलेशन के अंदर चेंज होना चाहिए, या गवर्नमेंट कोई फिक्स रेट डिसाइड करती है रुपीज़ का। ठीक है, तो ये सारा सारा इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम को सही ठीक करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका जो डिफरेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि इट डील्स विद द इशू ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये किसके साथ डील करती है भाई? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के साथ डील करती है ना, जैसे इंडिविजुअल हो गया, ए कस्टमर हो गया, ए बाजार, ए मार्केट, ठीक है। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम जो इश्यूज होते हैं कौन से डील करते हैं इसके अंदर? इकोनॉमी एज ए होल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस लेवल इकोनॉमी, ठीक है, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी, ये सारे इसके अंदर पढ़ते हैं हम। सेकंड में क्या हमारे पास यहाँ पर इट कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट, इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस। इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो डिटर्मिनेशन है प्राइस का, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं। और इट बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली किससे कंसर्न है स्टूडेंट्स? एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल से, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन का जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो क्या है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है थर्ड में, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है वो हमारे क्या है? कांस्टेंट है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। तो ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी थ्योरी पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा, कोई भी अगर वो अपनी इनकम खर्च कर रहा है अलग अलग गुड्स के ऊपर, तो ठीक है, वो कौन सी गुड को ज़्यादा परचेज करता है और किसको वो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब वो क्या चीज़ बनाएगा और कितनी क्वांटिटी बनाएगा उसकी, ठीक है। एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, और वो गुड्स की जो प्राइस है वो कितने रखेगा, ठीक है, ओके, कि पब्लिक भी उसकी गुड्स को परचेज कर ले और उसको लॉस भी ना हो, ठीक है। आगे इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, और सी में इन्फ्लेशन और डी है डिफ्लेशन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड थैंक्स a lot to listen me for so much time,